नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है, मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूँ। गाइस, अगर आपको थोड़ा सा शोर सुनाई दे रहा है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये मेरे प्यारे प्यारे नेबर्स हैं और अभी क्यों शोर मचा रहे हैं मुझे नहीं पता। ओके फाइन। सो अब जो है यहाँ पर हम रीडिंग कर रहे हैं। बेसिकली आपके पर्सन के माइंड में, आपके पर्सन के मन में इस टाइम पे क्या बात है, क्या कहना चाह रहे हैं वो आपको जो कह नहीं पा रहे हैं, और क्या ऐसा कहना चाह रहे हैं जो मतलब उनका वो नहीं है कहने का, ब्ला 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 ब्ला। ओके, सो लेट्स सी जो भी कार्ड्स में आता है आई विल इंटरप्रिटेट इट एट एज इट इज़। ओके एंड या और गाइज़, मैं आप लोगों के लिए, जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पे फ्री लाइव सेशन होता है। उसके लिए सिर्फ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ अभी कोई टाइम स्लॉट फिक्स नहीं हुआ है, कोई डेट एंड टाइम उसका फिक्स नहीं हुआ है। सो या वो कभी भी हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप सब्सक्राइब कर लें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप ज्वाइन कर पाएंगे ईजिली हमारे लाइव सेशंस में, यूट्यूब फ्री लाइव सेशंस। ओके, सो अब हम आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इट विल बी अ कलेक्टिव ऑल साइन रीडिंग, बट फिर भी जो ज़ोडिएक साइन मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा इधर, या जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, मैं उसको भी बताऊंगी। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या आपसे बोलना चाहते हैं जो वो नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, उनके दिल में ऐसा क्या है जो आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थ्रू टैरो। स्पेशली उन लोगों के लिए रीडिंग होगी जिनके पर्सन उनके कांटेक्ट में नहीं है, बट अगर आपके पर्सन आपके कांटेक्ट में है और ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस चीज़ें ख़राब है तो भी आप देख सकते हैं। वी हैव हाई प्रीस्टेस, डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ हाइडिंग मैनी थिंग्स फ्रॉम यू। सीक्रेसी है यहाँ पर। ओके, तो जो कार्ड पॉपअप हुए हैं दैट इज़ टू ऑफ वैंड्स। ओह माय गॉड, देयर आर 3 कार्ड्स। वी हैव रिवर्स जजमेंट, माय गॉड, एंड देन वी हैव द फूल, एंड देन वी हैव 2 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ मोर फोकस्ड ऑन हिज कैरियर। मतलब मैं इंग्लिश में कम बोलूँगी, जैसे मुझे रिक्वेस्ट भी आई है। ओके, एक्चुअली क्या है कि हम मिक्स करके बोलते हैं तो इसलिए मुझे आदत हो गई है। सो या ये पर्सन जो है बेसिकली अपने कैरियर पे, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहा है। सी वी हैव मून, मैं इसे देखे बिना रह नहीं पाई। ओके, सो या ये एनर्जी भी है। ये पर्सन अपने कैरियर पे, अपनी जॉब पे, अपने अपने चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं किसी चीज़ की तरफ। ओके, किसी गोल की तरफ, किसी एकम्प्लिशमेंट की तरफ ये बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लॉयल पर्सनालिटीज़ भी हैं इनके आसपास, बट ये उनकी भी नहीं सुन रहे। काफ़ी सारे लोग हैं जो इन्हें आपकी तरफ खींच रहे हैं, आपकी तरफ प्रेरित कर रहे हैं, बट ये उनकी भी नहीं सुन रहे, ये सिर्फ अपनी ही सुन रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी 2 कार्ड्स कौन से। वी हैव रिवर्स 3 ऑफ कप्स। ओके, एंड वी हैव 6 ऑफ कोइंस। ये पर्सन बेसिकली कैरियर बनाने में है, मनी बनाने में, फाइनेंस बनाने में, रेपुटेशन बनाने में, इतना इतना चाहते हैं कि लोगों को दे आगे जाकर। ठीक है, ऐसे पर्सन है ये। इतना लेना चाहते हैं प्रकृति से, कुदरत से, इतना ज़्यादा कमाना चाहते हैं कि लोगों की मदद करे, लोगों को दे। ठीक है, काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी लग रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन किसी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज़ में, नेगेटिव सोच के अंदर हो सकता है। ठीक है, कुछ ना कुछ नेगेटिव थिंकिंग के अंदर है, या इनकी हेल्थ पे तो कुछ इम्पैक्ट हुआ है अभी। ठीक है, ये हेल्थी नहीं है इस टाइम पर, ये किसी भी तरीके के अनहेल्दी एडिक्शंस वगैरह में हो सकता है। वी हैव द टावर मूवमेंट। ओके, कुछ अनहेल्दी एडिक्शंस हो सकते हैं, अनहेल्दी चीज़ें हो सकते हैं जो इसमें ये अभी घिरे पड़े हैं, या फिर ये अभी उन चीज़ों में है। ठीक है, ये अभी उस एनर्जीज़ में है, उस सिनेरियोज़ में है जहाँ पर ये अनहेल्दी लोगों के आसपास है, अनहेल्दी चीज़ों के आसपास है। और डिवाइन इन्हें बार बार कह रहा है, यूनिवर्स इन्हें बार बार कह रहा है कि नहीं, ये राइट पर्सन की तरफ मूव करो, इसकी तरफ मूव नहीं करना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको गाइडेंस बार बार आ रही है कि नहीं, इनको राइट पर्सन की तरफ मूव करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप मूव करोगे तो आपको सैडनेस, डिप्रेशन, यही सब चीज़ें मिलेंगी। ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पे मुझे यही चीज़ लग रही है कि ये पर्सन बहुत कुछ छुपा रहे हैं, बहुत कुछ सीक्रेसी रख रहे हैं आपसे। आपको बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो बता नहीं रहे हैं, इमोशनली ओपन अप नहीं हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कंडीशन यहाँ पे, फाउंडेशन जो है यहाँ पे वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इनको इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ देना होगा, बहुत कुछ सरेंडर करना होगा, जिसके लिए तैयार नहीं है। ये रश किए जा रहे हैं दूसरी तरफ। डिवाइन इन्हें बार बार कह रहा है कि नहीं, उधर कनेक्शन में नहीं जाना है, इधर जाना है, दिस इज़ द राइट वे, दिस इज़ द राइट पाथ, इधर की तरफ जाना है, मगर ये सुन ही नहीं रहे हैं उस। ठीक है,
भागे चले जा रहे, भागे चले जा रहे किसी दूसरे कनेक्शन की तरफ, किसी दूसरी चीज़ की तरफ। शायद कैरियर की कोई अपॉर्चुनिटी है, कैरियर का कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है, अपॉर्चुनिटी है जो इनके सामने आई है एंड ये उसके पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसके पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं। देखते हैं ये आपसे और क्या कहना चाह रहे हैं जो ये कह नहीं पा रहे हैं। मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं ले पाऊँगी डिवाइन, आई एम सॉरी। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। लेट्स सी आपसे क्या कहना चाह रहे हैं जो ये कह नहीं पा रहे हैं। ओके, सो वी हैव एयर 9 ऑफ कप। देखिए पहला ही कार्ड आपका 9 ऑफ कप का आया। ये चाहे जितना भी छुपाएं, ये चाहे जितना भी आपसे ना बोले, चाहे जितनी भी सीक्रेसी रख ले, चाहे जितनी भी खामोशी रख ले, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है, इनके सराउंडिंग्स चाहे जितनी भी नेगेटिव हो जाए, आप इनके लिए एक ड्रीम है, एक विश कम ट्रू है, ठीक है, एक लव है और ये उस लव को नहीं खोएंगे। वी हैव रिवर्स्ड 5 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली दिस पर्सन विल conquer you. This person will conquer you. Oh my god. So we have 5 of coins as well. डेफिनेटली यहाँ पे कुछ हेल्थ का इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। वी हैव रिवर्स्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द नेक्स्ट कार्ड इज ओके, सो वी हैव 2 कार्ड्स, रिवर्स डेविल एंड रिवर्स 7 ऑफ कप्स। सो आपके लिए क्या है, देखिए हैंग्ड मैन, मैंने बोला है ना, ये थोड़ा से ऐसी पर्सनालिटी में हो गए हैं जहाँ पर ये डिसीजन नहीं ले रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा कन्फेस नहीं कर रहे, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये कंडीशंस जो है वो टिकेंगी नहीं, ये पर्सन जो है ये कनेक्शन छोड़ के चले जाएंगे, या फिर ये कनेक्शन इनके लिए सही नहीं है, आप इनके लिए सही नहीं है, या फिर ये आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। इनके ऐसा क्या है जो ये कहना चाहते चाहे इनकी लाइफ में कोई पर्सन आए जाएं, बट आप इनके लिए हमेशा ड्रीम रहेंगे, विश कम ट्रू रहेंगे। ये बिल्कुल आपके साथ एक नेगेटिव रिलेशनशिप नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आपके साथ बहुत ज़्यादा ग्रोइंग रिलेशनशिप हो। इन्होंने कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें नहीं सोची थी, बट जो कनेक्शन आप दोनों के बीच में फॉर्म हुआ है उसे वो ये छोड़ नहीं पा रहे हैं। वो जो कनेक्शन फॉर्म हुआ है वो एक लवली कनेक्शन है, एक लविंग कनेक्शन है, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, ठीक है। ये दिल वाला कनेक्शन है, ऐसे दिल धड़क रहा है यहाँ पे, तो ये वो कनेक्शन है और ये उसे छोड़कर नहीं आगे बढ़ पा रही, ये उसे छोड़कर नहीं आ पाएंगे। बट इन्होंने कभी उस चीज़ के बारे में नहीं सोचा था कि ऐसा सब कुछ हो जाएगा। आपसे जब भी कांटेक्ट किया था, जब भी आपसे कम्युनिकेशन की थी, आपसे जब भी कांटेक्ट में आए थे, जब भी आपसे बात की थी, इन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि इनका आपसे इतना ज़्यादा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो जाएगा, इतना लविंग कनेक्शन हो जाएगा। कभी ऑर्गेनाइज या प्लान्ड वे में चीज़ें चली ही नहीं। इनको कभी आपके साथ बाउंडेशंस फील नहीं हुई, कभी आपके साथ रिप्रेशन फील नहीं हुआ, कभी आपके साथ बहुत ज़्यादा हैवी नेगेटिव एनर्जीज फील नहीं हुई, आपके साथ कभी इन्हें डिप्रेशन फील नहीं हुआ। ये अभी जिस कनेक्शन में है उसमें इनके साथ नेगेटिविटी फेस हो रही है, उसमें उनके साथ ये डिप्रेशन फेस कर रहे हैं। ये उसको फील करना चाहते हैं, उसको इन्जॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं उस मोमेंट को, बट वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक चल ही नहीं रहा वहाँ पे। ये दिए चले जा रहे हैं, दिए चले जा रहे हैं, दिए चले जा रहे हैं, वहाँ से कुछ रेसिप्रोकेशन नहीं, इतना अच्छा रेसिप्रोकेशन ही नहीं आ पा रहा। ये खुश है कि ये आपसे मिले अपनी लाइफ में, बट ये नहीं आगे बढ़ पाएंगे इस कनेक्शन से, बिकॉज ये ऑर्गेनाइज वे में चले भले ही नहीं चला हो, बट ये कहीं ना कहीं इमोशनली इतने ज़्यादा कनेक्टेड है। ये कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि एक सोल कनेक्शन है यहाँ पे, एक इमोशनल कनेक्शन है यहाँ पे। ये आपको अपनी ड्रीम की तरह मैनिफेस्ट करते हैं। हो सकता है कि ये आपके सपने भी देखते हो, इनकी ड्रीम्स में आप आते हो, ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हो। ये सरेंडर नहीं कर पा रहे इस कनेक्शन में, क्योंकि ये पुराने कनेक्शन में अटके हुए हैं, पुराने लोगों के साथ अटके हुए हैं, पुराने थॉट्स में अटके हुए हैं। इन्होंने सप्रेस कर ली अपनी फीलिंग्स, बिल्कुल सप्रेस कर ली अपनी फीलिंग्स। हैवी डिप्रेसिव मोड पे हैं। आसपास के लोग ऐसे हैं कि इन्हें समझ नहीं आ रहा कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, किसकी तरफ आगे बढ़ना है, किसकी तरफ आगे नहीं बढ़ना। कहीं ना कहीं ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। ये आपके साथ झगड़ा नहीं करना चाहते, आपके साथ लड़ना नहीं चाहते, किसी तरीके का कंपटीशन नहीं करना चाहते। ये आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप भी वो लव फील करें, आप भी वो कनेक्शन फील करें इनके साथ। ये कोई बाउंडेशन नहीं क्रिएट करना चाहते, ये प्यार से आपको टिकल करना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल ये शायद अपनी लाइफ में कुछ जर्नी से गुजर रहे हो, जिसमें इनके कुछ पर्सन इनसे दूर जा रहे हो, कुछ इनके करीब आ रहे हो, कुछ कम्युनिकेशन बैरियर्स हो रहे हो, कम्युनिकेशन हो रहा हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलने वाली हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर अगर कोई रिलेशनशिप बनी थी तो वो आपके साथ, या अगर कोई रिलेशनशिप बनने की उम्मीद है तो वो आपके साथ।
अगर ये क्रश है तो भी, अगर ये आपके लाइफ पार्टनर रहे हैं पास्ट में तो भी, अगर ये आपके कोई पुराने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या पार्टनर रहे हैं तो भी, सारे ही सर्कमस्टांसेस में ये पर्सन किसी ना किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, बहुत रशली भाग रहे हैं। डिवाइन इनको रोकता है नहीं, गॉड इनको रोकता है, ये नहीं, यह मार्ग ठीक है, यहाँ इस रास्ते पे जाना है आपको, उस रास्ते पे नहीं जाना है। उधर जाओगे तो सिर्फ सैडनेस मिलेगी। मगर इनको ये है कि मैंने चुन चुका हूँ, ज़िद्दी हो गए हैं, मैं चुन चुका हूँ, मैं इधर ही जाऊँगा। इनके मन के थॉट्स बहुत पॉजिटिव हैं। इन्होंने कनेक्शन कभी फील नहीं करा, कोई बाउंडेशन नहीं फील करा। आपने इनको फ्री स्पिरिटेड छोड़ा है, फ्री छोड़ा है। ये बेसिकली आपके साथ बहुत अच्छा फील करता है, बट हैवी हेल्थ इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल ट्रॉमा है, ऊपर से जिस कनेक्शन में है उससे ये हटाए जा रहे हैं या हटे जा रहे हैं, वो लेडी या वो पर्सन इनको चीट कर रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इम्बैलेंसेस चल रही हैं, वहाँ पे सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ज़्यादा हाई तौबा मच रही है इनकी ज़िंदगी में कि आपसे कॉन्टैक्ट या तो नहीं कर पा रहे या फिर करना नहीं चाह रहे अभी फ़िलहाल, बिकॉज अभी अपनी लाइफ सॉर्ट आउट करने में लगे। बहुत ज़्यादा जो ज़ोडिएक साइन की वाइब्स आ रही है वो कैंसर है, यानी कि कर्क राशि, मीन है यानी कि पाइसेस, एंड इसके अलावा लिब्रा है यानी कि तुला राशि, ठीक है। एंड इसके अलावा नेपट्यून की बहुत अच्छी वाइब्स है यहाँ, प्लूटो की बहुत अच्छी वाइब्स है, ये दोनों प्लैनेट्स की बहुत अच्छी वाइब्स है। अगर आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में या आपके पर्सन के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में मेजर प्लेसमेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा वी हैव कैप्रिकॉन्स है, कैप्रिकॉन्स की बहुत अच्छी वाइब्स हैं, ठीक है। या ये कुछ ज़ोडिएक साइंस है जो यहाँ पे बहुत हैवी है, ठीक है, बहुत डोमिनेशंस में है। अगेन जो काफ़ी हैवी ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ पे लग रहा है, दे आर कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, जो है कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, ठीक है। इसका ज़ोडिएक साइन की वाइब्रेशन काफ़ी हैवी है। ये सन राइजिंग में हो सकता है, मून राइजिंग में हो सकता है, या फिर आप दोनों में से किसी का वीनस प्लेसमेंट हो सकता है वहाँ पे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो, आप इमोशनल बाउंडेशन चाहते हो। ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल ग्राउंड का लग रहा है मुझे। आप दोनों की एनर्जीज थोड़ी अलग अलग लग रही हैं यहाँ पे। यू आर वेरी इमोशनल पर्सन, आप बहुत इमोशनल है, दिल से डिसीजन लेते हैं, दिल से सोचते हैं, जो दिल में आता है वो चीज़ करते हैं, अपने इमोशंस में बह जाते हैं, अपने भावनाओं में बह जाते हैं। और ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड पे हार्ड वर्किंग पर्सन है, अपने कैरियर, अपने फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, हार्ड वर्किंग है, वर्कहॉलिक है, काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान है, ठीक है। ये वाइसा वर्सा भी एनर्जीज हो सकती है, बट यहाँ पे जो मुझे एनर्जीज लग रही है वो कुछ ऐसी एनर्जीज लग रही हैं, ठीक है। इनको मनी बनाना, पैसे बनाना, कैरियर बनाना और स्टेबिलिटी ले आना अपनी लाइफ में, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। एक स्टेबल, एक सिक्योर पर्सन, ठीक है, वो बनना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। डेफिनेटली ये एनर्जी वाइब्रेशन इतनी अच्छी है कि मैं इसे घंटों घंटों बोल सकती हूँ, बट इतना लंबा मैं नहीं डालूँगी अभी, ठीक है, इतना लंबा मैं नहीं करना चाहती वीडियो को। हाँ, हम गाइडेंस के ऊपर आते हैं। अभी हम गाइडेंस लेते हैं जो आपके लिए है, ठीक है, जो आपके लिए यूनिवर्स दे रहे हैं। ओके गाइस, यहाँ पे मैं आपके लिए फेरी गाइडेंस पहले निकाल लेती हूँ। ओके, लेट्स सी फेरी गाइडेंस क्या है। ये तो आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं पाइल, बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं ब्यूटीफुल पर्सन्स। लेट्स सी क्या है आपके लिए गाइडेंस। वी हैव अबंडेंस, वाओ, आई जस्ट लव दिस इमेज। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज़ इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। यहाँ पे फेरीज आपसे कह रही हैं कि आपको किसी भी तरीके का ब्लॉकेजेस दूर करने हैं, ठीक है, किसी भी तरीके का मेंटल ब्लॉकेज या किसी भी तरीके का किसी और तरीके का ब्लॉकेजेस, ठीक है, वो भी आपको दूर करना है। वी हैव आस्क्ड फॉर द हेल्प, वाओ। Angels are celestial beings who protect everyone, and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance. फेरीज कह रही हैं कि अब ये वक्त है कि आप एंजलिक असिस्टेंस लें, आप एंजल्स से, फेरीज से, डिवाइन से, गॉड से, जिन पर भी आप विश्वास करते हैं, जिस नेम में आप विश्वास करते हैं, जिस डाइटी को आप फॉलो करते हैं, आप उनसे हेल्प लीजिए। आस्क फॉर द हेल्प, उनसे उनके कांटेक्ट तो नहीं, बट यहाँ उनको प्रेज कीजिए, उनको हेल्प मांगिए उनसे, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके लिए यूनिवर्स हेल्प देने को तैयार है। इट्स टाइम फॉर यू टू फोकस ऑन योर एबंडेंस। आप, ये वक्त है कि आप अपने एबंडेंस पे, आप अपने मेंटल ब्लॉकेजेस को दूर करने पर फोकस करें और हेल्प लें। अगर ज़रूरी है तो डेफिनेटली हेल्प लें।
ओके गाइस, तो अब मैं आपके लिए कुछ एंजल गाइडेंस बता देती हूँ, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या एंजल गाइडेंस आ रही है। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओके, सो द कार्ड इज 10 of Michael. ओके, अ सिचुएशन हैज़ एंडेड एंड यू आर फाइनली फ्री। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सिचुएशन एंड हुई है, ठीक है। एक फेज़ यहाँ पे साइक्लिक में, यानी फेजेस में आपकी ये रिलेशनशिप वर्क करेगी। उसका एक फेज़, उसकी एक सिचुएशन एंड हुई है और अब थोड़ा टाइम है आपके पास अपने आप को एक्सप्लोर करने का, अपना इंट्रोस्पेक्शन करने का। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर हैप्पीनेस विल नाउ फॉलो। अब नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएंगे। ये पर्सन किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ, किसी नई एनर्जी, किसी नए ऑरा के साथ ही आपके सामने आएंगे। पुट द पास्ट बिहाइंड यू। अब जब भी ये पर्सन आए तब आपको पास्ट में नहीं जाना, ठीक है। आपने पास्ट में ये करा था, वो करा था, आपने मुझे कांटेक्ट नहीं किया था, मैंने आपको मैसेज किया था, आपने मुझे रिप्लाई नहीं दिया था। तो एंजल्स आपसे कह रही हैं कि पास्ट की चीज़ों को अब दोबारा अपने बीच में नहीं लेकर आना है, ठीक है। पुट द पास्ट बिहाइंड यू। आपको पास्ट को अपने पीछे छोड़ना है और आगे की तरफ बढ़ना है। पास्ट को बार बार बीच में मत लेकर आए। लेट्स सी और क्या है एंजल गाइडेंस। वी हैव द एम्परर, वाओ, आर्क एंजल यूरियल, स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन, एम्बिशियस प्लान। आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ देखिए, ठीक है। आप अपनी एफिशिएंसी की तरफ देखिए। आप अपनी सिचुएशन का चार्ज लें, होल्ड लें अपनी सिचुएशन का, एंड कहीं ना कहीं अपने एम्बिशियस प्लान, अपने प्लान्स के ऊपर वर्क करें, ठीक है। प्लान्स मतलब अपनी लाइफ के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर, अपनी एकम्प्लिशमेंट्स के ऊपर वर्क करें, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यू हैव टू वर्क विद द नेचर एज वेल, ठीक है। हो सकता है कि आपको पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, या आप खुद भी एक एम्पैथेटिक पर्सन हो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो जो भी है, यू हैव टू वर्क विद द नेचर, यू हैव टू वर्क विद सराउंडिंग्स एज वेल। लोगों की मदद करें, ठीक है, लोगों की मदद करें। लास्ट हम एक यूनिवर्सल मैसेज कार्ड आपके लिए ले लेते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओके, सो आपके लिए जो कार्ड आया है वो है एक्शन, नंबर 15, एक्शन। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि ये एक टाइम है जहाँ पर आपको ये नहीं सोचना कि पुराना क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, पुराना में क्या देखा था, क्या नहीं देखा था, ठीक है। किसी ने चीट किया है, नहीं किया है, किसी ने दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, नहीं दी है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना। आपको अगर सोचना है तो सिर्फ एक चीज़ के बारे में कि अब आपके पास मौका है, आपको एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है। ये कनेक्शन या ये सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ के अंदर अब आने वाली है वो गलत नहीं है, बट आपको प्रॉपरली उसको एनालाइज कर कर आगे बढ़ना और एक्शन लेना। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस आते हैं। I won't take these many cards. Okay, so let's see यूनिवर्स आपके लिए क्या लव मैसेजेस भेजते हैं, क्या लव मैसेजेस आते हैं आपके लिए। ओके, सो ये आपके लिए हमने लव मैसेजेस निकाल लिया, एक एक करके हम पढ़ते हैं। काफ़ी सारे हैं आपके लिए। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे। आप इनके डर को दूर कर देते हैं। यू कडल्स आर वर्थ डाइंग फॉर। आपके लिए कहीं ना कहीं ये कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी हद तक ये दिस इज़ अ ट्रू लव सिंबल। ओके, वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग देन टॉकिंग। वो कह रहा है मैं घंटों घंटों आपके साथ बातें करते हुए गुजार सकते हैं, ठीक है। घंटों घंटों आपके साथ बातें कर सकते हैं। आपकी नॉलेज, आपकी आपकी स्पीकिंग स्किल्स इनको इतनी पसंद है, आपकी वॉइस इनको इतनी पसंद है। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स अडोरेबल। आप इनकी वियर्ड से वियर्ड हैबिट को भी बहुत अच्छा मानती हैं, बहुत अच्छा अडोर करती हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप इनको हर हर पहलू पे, हर मौके पर, हर तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। When I am with you, I can be myself। जब आप इनके साथ होते हैं तब इन्हें ऐसा लगता है कि आप नो ये खुद अपने साथ है। मतलब आप दोनों, वाओ, ये मैसेज मुझे बहुत अच्छे से इट्स मोर लाइक यू बोथ आर वन पर्सन। एक यूनियन, जैसे वो अर्धनारेश्वर होता है, एक यूनियन। यू बोथ आर इनसेपरेबल, यू बोथ आर वन। ये वाइब्रेशन है। अगर ये आपको खोजेंगे तो ये खुद को खोज पाएंगे।
यू बोथ आर इनसेपरेबल, यू बोथ आर वन, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। कोई सेपरेट नहीं कर सकता, कोई दुनिया की कोई ताकत सेपरेट नहीं कर सकती। ये आपके साथ इतना अच्छा फील करते हैं जितना किसी के साथ नहीं अच्छा फील करते हैं, बट ये आपको बोल नहीं रहे बिकॉज अभी टैकल कर रहे हैं चीज़ों से। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन अ नाइस वे, आप इन्हें हमेशा अच्छे से सरप्राइज करते हैं, मतलब सरप्राइज बहुत पॉजिटिवली, बहुत प्यार से सरप्राइज करते हैं। यू आर द लाइट इन माई लाइफ। वाह, इसके बाद मैं क्या बोलूँगी, लिटरली मैं स्पीचलेस हूँ इस टाइम पे। ऐसे यहाँ पे छोटा सा एक दिल भी बना हुआ है। आप इनकी लाइफ में लाइट की तरह है, रोशनी की तरह है। जैसे रोशनी नहीं होती तो हर जगह अंधेरा आ जाता है, और अंधेरे में ज़िंदगी कोई कैसे बिता सकता है। ऑफ कोर्स रोशनी को चुनेंगे, अंधेरे को थोड़ी। You are the one that comes to my mind when I look up at a beautiful stars. Wow, this person literally consider you as a wish, a dream, a wish. इतना अच्छा इंसान इनको कैसे मिल सकता है, इतना प्यारा, इतना लविंग, इतना लव करने वाला इंसान इनको कैसे मिल सकता है, ये नहीं समझ पा रहे हैं। जो इनकी हर तरह से इनको मदद करे, हर तरह से इनको एक्सेप्ट करे, हर तरीके से इनको एक्सेप्ट करे, ऐसा इंसान इनको कहाँ से मिलेगा, लिटरली। योर वॉइस रेजोनेट डीपली टू माई इन माई सोल। आपकी वॉइस को अभी तक याद रखा है, आपकी आवाज़ इनको याद है। अगर 100 लोगों के बीच में भी खड़े होंगे तो आपकी आवाज़ को पहचान लेंगे, आपको पहचान लेंगे। आपका नाम बताने की ज़रूरत नहीं, आपकी आवाज़ इनको अभी तक याद है। शायद ऐसा हुआ भी होगा, आपने ये चीज़ नोटिस भी करी होगी। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग दिस वाइब्स कि आपकी आवाज़ से इन्होंने आपको पहचान लिया होगा 1000 लोगों के बीच में, या एकदम अननोन एनर्जीज़ में भी। इनको नहीं पता होगा कि आप हो, बट आपकी आवाज़ से इन्होंने पहचान लिया होगा। द वे यू लव मी, वाओ, इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। जैसे आप इन्हें प्यार करते हैं वैसे किसी ने किसी को नहीं किया। आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। ये बिल्कुल एक मिनट नहीं इमेजिन कर सकते हैं कि ये आपके बिना कैसे रहेंगे। इन्हें नहीं पता है ये आपके बिना कैसे रहेंगे। इनको कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि बहुत इमोशनल कनेक्शन है आपसे। वी कैन चैट फॉर एवर। देखिए यहाँ पर भी ये भी आया था और यहाँ पर भी ये आया था। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। नहीं, घंटों घंटों आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे किसी भी मुद्दे पे, किसी भी चीज़ के ऊपर बस कन्वर्सेशंस करते रहना चाहते हैं। ये लाइफ टाइम आपसे सिर्फ बात ही करते रह जाएंगे, लाइफ टाइम, पूरी लाइफ लगा देंगे ये आपसे सिर्फ बात करने में। इतनी खूबसूरत एनर्जी है। दिस पर्सन हैज़ सच अ पॉजिटिव फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। ये पता नहीं क्यों आपसे नहीं कह रहे, इतनी सारी सिचुएशंस हैंडल कर रहे हैं सिर्फ आपके पास आने के लिए। वाओ, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल रीडिंग, जस्ट लाइक अ लव मैसेज। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई लव लेटर पढ़ रही हूँ। इट्स सच अ ब्यूटिफुल वाइब्स वाइब। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। लव यू ऑल गाइस। ओके, तो या दिस वॉज द रीडिंग, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपको गाइडेंस दी हो, आपकी हेल्प करी हो। अगर ऐसा हुआ है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। एंड गाइज, हमारे चैनल पे फ्री लाइव सेशंस होते हैं, फ्री यूट्यूब लाइव सेशन, जिसमें आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं एंड मैं आपको आपकी क्वेरी का आंसर दे दूँगी। उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लास्ट लाइव सेशन कुछ 5-6 दिन पहले ही हुआ था, आई डोंट रिमेंबर द डे, बट ऐसे कुछ था। तो या लाइव सेशंस होते रहते हैं, ठीक है। एंड अभी फ़िलहाल कोई शेड्यूल उसका तय नहीं हुआ, कोई डेट्स उसकी तय नहीं हुई, इसलिए अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हम जब भी लाइव आएंगे, एंड आप हमें ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। सो इट्स बेटर इफ़ यू सब्सक्राइब। एंड इसके अलावा गाइज, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स वो रीडिंग्स होती हैं जिसके अंदर आप अपने क्वेश्चंस पुटअप करते हैं एंड मैं उसका टैरो के माध्यम से उसके आंसर्स देती हूँ, ठीक है। तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं, बट पर्सनल रीडिंग्स जो होती हैं वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके कुछ चार्जेस होते हैं। उसकी क्या चार्जेस हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनल रीडिंग्स के लिए 2 प्लेटफॉर्म पे। फर्स्ट वन इज़ जीमेल अकाउंट ria.thetarotcardreader@gmail.com। ये मेरी जीमेल आईडी है, ठीक है। एंड आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, जो कि हमारे पैम्पलेट पे भी है 7310576819,
ठीक है। प्लीज़ आप मुझे इस नंबर पे से व्हाट्सएप ही कीजिए, ठीक है। इस नंबर पे कॉल मत कीजिएगा, बिकॉज इस नंबर पे कॉल पॉसिबल नहीं। ओके, सो या अगर आपको इन दोनों का एड्रेस चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ईमेल आईडी का एड्रेस है, लिंक है, व्हाट्सएप का एड्रेस है, व्हाट्सएप का लिंक है, सारी इन्फॉर्मेशन नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, वहाँ जाके चेक कर लीजिए, ठीक है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग्स, और मैं मिलती रहूँगी आपको फिर नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई एनर्जी और एंथुजियाज्म के साथ, और फिर कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करने हैं। ओके, सो तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, एंड या टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और तब तक मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच माय लवली बीइंग्स, थैंक यू।